हेलो बोथो। हेलो बोथो। प्यारे साथियों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना एवं ढेर सारी बधाई। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथ साथ आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन इस आज की फेसबुक लाइव में आप सभी को मैं शिव कुमार पाठक सादर प्रणाम करता हूं। आवाज पहुंच रही हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में आकर के बताएं। आवाज आप सभी तक साफ साफ पहुंच रही है या नहीं? हमारा कोई भाई बताए कि आवाज आप तक साफ साफ पहुंच रही है या नहीं। कमेंट बॉक्स में आकर के बताएं। जी आ रही है, अच्छे कह दो, ठीक, बहुत बढ़िया भैया, आवाज आ रही है। 22 जनवरी को सुनवाई हुई। सीधे मुद्दे पर आता हूं। 22 जनवरी को सुनवाई हुई, उसके पहले 16 को हुई थी दिसंबर में। उसके बाद 19 को हुई थी। तो वहीं से शुरू करता हूं। 19 दिसंबर की सुनवाई में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि लिस्ट बना करके लाइए, और उसी दिन शाम को हमने एक लाइव किया था। बाद में फिर हमने एक लाइव किया था। पहले मैं 19 की लाइव की बात कर लूं संक्षिप्त में एक लाइन में, कि मैंने कहा था कि बेरोजगारों के साथ, अचयनितों के साथ संगठित लूट चल रही है, डकैती चल रही है, बेरोजगारों को निचोड़ा जा रहा है। और एक कहावत है कि हमाम में सब नंगे, ये कहावत है एक। तो सब लोग उसमें जुटे हुए थे। ये मैंने लाइव की थी, और बड़े हमारी भाषा उस दिन बड़ी कठोर थी। उसके बाद फिर हमने एक लाइव की, वो लंबी लाइव थी थोड़ा। उसमें हमने कहा था कि हो सकता है कि मैं पार्टी इन पर्सन वकालतनामा दाखिल करके इन सब बातों को खुद कोर्ट में कहूं। ये काफी पीड़ादायक था मेरे लिए, जिस प्रकार से लूट चल रही थी। मैंने साफ कहा था कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है टुडे मिडनाइट या टुडे बिफोर अस, ये 11 को कहा था, फिर बाद में उन्होंने 16 को कर दिया था। और मैंने बिना किसी लाग लपेट के कहा था कि 16 दिसंबर के बाद जो भी जुड़ रहे हैं, कोर्ट के ओरल डायरेक्शन के क्रम में मैं उनको इलीगल मानता हूं। बहुत साफ साफ मैंने कहा था। यहां तक कि बहुत से लोग घर पहुंच गए मेरे। बहुत से लोग स्कूल आकर के मिले, विद्यालय में। बहुत से लोग विभिन्न स्थानों पर मिलने की कोशिश किए, राह चलते मिलने की कोशिश किए। मिला भी मैं सबसे, लेकिन मेरा स्टैंड बहुत क्लियर था कि जो लोग 16 दिसंबर के बाद जुड़ रहे हैं, वो माननीय उच्चतम न्यायालय के ओरल डायरेक्शन के विरुद्ध है, और मैं इनको कतई इनलीगल मानता हूं। और किसी को बुरा लगे या भला, देश की सर्वोच्च अदालत चाहे मौखिक कुछ कह रही है और चाहे लिखित में कुछ कह रही है, मैं उसका पूरा सम्मान करता हूं। और मैंने जो संगठित लूट डकैती की बात कही थी, तो जब अभी आपकी पिछली सुनवाई हुई 22 जनवरी को,
वहां मैं मौजूद था। 2 दिन हमने स्वीकृत छुट्टी ली थी और छुट्टी लेकर के मैं सुप्रीम कोर्ट गया था और काफी दबाव था कि आप आइए। हालांकि मुझे पता था कि न्यायाधीश द्वय जिस हिसाब से सुनवाई कर रहे हैं उसमें किसी वकील विशेष का कोई महत्व नहीं है। हाँ, लीडिंग या ओपनिंग बैट्समैन जो निखिल रोहतगी साहब हैं, उनका महत्व जरूर है। अब ये देखिए कि 22 को माननीय उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश द्वय ने सुनवाई की, तो जो बातों जिन बातों को मैंने कहा था, जिन बातों से मैंने आगाह किया था, वही बातें उस दिन पूरी तरीके से हुई। पहली ही मीटिंग में, अब मेरी आदत है मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं। पहली ही मीटिंग में, मतलब प्रथम सत्र में, फर्स्ट हाफ में, माननीय न्यायाधीश करोल साहब के पास कुछ कंटेम्प्ट पटिशंस पहुंच गई। क्लब में थी, बंच में थी। तो और उसमें हजारों की संख्या में याची थे और सब 16 दिसंबर के बाद बने थे। वो डिसमिस करने जा रहे थे, उनको विड्रा करना पड़ा, विड्रा कर लिए, बच गए। उसके बाद ये पहले भोजनावकाश या मध्यावकाश के पहले की बात कर रहा हूं मैं, 22 तारीख की। अब हमारी सुनवाई दोपहर 2 बजे के बाद शुरू हुई। तो रोहतगी साहब ने बताया कि अप्रॉक्सीमेट, ये मैं बात आपको वहां से लाइव भी बता चुका हूं, कि रोहतगी साहब ने डाटा दिया 16,000 अप्रॉक्सीमेट का, 14,851 छठ करके आए हैं। तो उसके बाद जज साहब ने जो बातें मैंने कही थी कि संगठित लूट डकैती चल रही है, जिस बात के लिए मैं पार्टी इन पर्सन अपीयर होना चाहता था, और जो देखिए कुछ लोग लड़े हैं और कुछ लोग इस भर्ती को जिए हैं 14 साल से। तो मैं अपने आप को उस श्रेणी में मानता हूं जो इस भर्ती को 14 साल से पिछले जिया है। एक होता है काम करना, एक होता है उसी में जीना। तो ये मतलब ये समझ लीजिए कि चाहे मैं इस भर्ती में बसता हूं, चाहे ये समझ लीजिए कि भर्ती मेरे में बसती है, दोनों में से जो भी अच्छा लगे। और इस बार हमारे एक मित्र ने कहा कि आप बहुत प्रसन्न हैं। हमने कहा इस बार मैं किसी की सुन नहीं रहा हूं, केवल अपनी अंतरात्मा और अपने दिल की सुन रहा हूं, और जो समझ में आ रहा है खुल करके बोल रहा हूं। और ऐसा करने के बाद दुनिया के हर इंसान को प्रसन्नता होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बहरहाल वहां मैं गया सुप्रीम कोर्ट, और आप लोगों का जो प्यार मिला, आप लोगों का जो लगाव देखने को मिला, जो पहले था उससे ज्यादा बढ़ करके देखने को मिला। अभिभूत हूं मैं, कृतज्ञ हूं, आपका आभारी हूं। नौकरी किसको मिली किसको नहीं मिली एक अलग विषय था, लेकिन जब मैंने सुप्रीम कोर्ट के मीडिया लॉन में या सुप्रीम कोर्ट के कैंपस में मैंने प्रवेश किया, तो जो प्यार, आशीर्वाद, जो लगाव आपसे मिला, मैं उसको कभी भुला नहीं सकता हूं। इतना घनीभूत मिला कि मैं अभिभूत हूं। अब मैं फिर कोर्ट की कार्रवाई पर लौटता हूं। माननीय न्यायाधीश द्वय ने, खास करके ऑनरेबल जस्टिस संजय करोल साहब ने कहा, यू आर मेकिंग मनी, जिसको कहने के लिए मैं पार्टी इन पर्सन आना चाहता था। जस्टिस संजय करोल साहब ने पहले तो कहा यू आर मेकिंग मनी, रॉबरिंग शब्द तक का इस्तेमाल किया गया, और क्या क्या नहीं कहा गया। उसके बाद फिर लॉग आउट करा दिया गया। सेशन जो लाइव प्रसारण चल रहा था बंद हो गया। जितना आया है 3-4 मिनट का, वो आप देखिएगा कौन कौन से शब्द इस्तेमाल हुए हैं, कि बुला बुला करके जो है जोड़ा जा रहा है। और ये जो बातें हमने आपको लाइव में आगाह की थी, जो मैं कहना चाह रहा था, दैवी कृपा से न्यायाधीश द्वय ने उन्हीं बातों को हूबहू दोहरा दिया। जिस बात को लेकर के मेरी पीड़ा थी कि ये हो रहा है, ये लूट हो रही है, डकैती हो रही है, उसको न्यायाधीश द्वय ने दोहरा दिया। ये हमारे लिए बड़ा सुकून का विषय था। जो हम कहना चाह रहे थे वो न्यायाधीश द्वय के मुंह से हमने सुना। बहुत ही आत्मसंतोष हुआ मुझे। दूसरा इंटरप्रिटेशन मेरा था 16 दिसंबर को लेकर के। तो पहले ही टाइम में उन्होंने 16 दिसंबर को लेकर के हजारों लोगों का डिसमिस करने जा रहे थे। अब सोचिए कितनी लूट हुई है। विड्रा किया इन लोगों ने। मैंने उसी दिन आगाह किया था कि
हम सुप्रीम कोर्ट के ओरल डायरेक्शन को सही माने। अच्छा, इसको मैं दोहरा क्यों रहा हूं, ये भी बात आपको बताऊंगा। लेकिन लोग नहीं माने, लोग मुझको फोन फोन भी करते रहे। मैं एक ही बात बोलता हूं, बातें बदल करके बोलने की मेरी कोई आदत नहीं है। सुबह में जो मैंने एक स्टैंड ले लिया, वो स्टैंड शाम तक चलता रहेगा। कोई एडिशनल प्रोग्रेस होगी तभी मेरा स्टैंड बदलता है। वो बकिया किसी से भी सोते समय भी अगर कोई मुझे फोन करे तो मैं वही बातें बताऊंगा। न्यायाधीश महोदय ने स्पष्ट कर दिया कि 16 दिसंबर के बाद किसी को नहीं स्वीकार किया जाएगा या कंसीडर किया जाएगा। अ, अब ये दो बातें क्लियर हो गई जो मैंने पहले लाइव में आपको आगाह किया था। तो दोनों बातों पे कोर्ट का रुख वही रहा जो मैंने अपनी विश्लेषण में, अपने एनालिसिस में आप लोगों को अवगत कराया था। कोर्ट का रुख वही था। खैर, अ, एक चीज और, इसमें जो मुझे सूचना हमने कहा था कि 15,000, लाइव में कहा था 15,000 प्लस माइनस 2,000 इतने लोग हैं। तो 15,000 हमने कहा था, अगर आप लोगों को याद हो पिछली लाइव तो देखिए 14,851 आए। तो मैंने कहा था स्रोतों से मुझे सूचना मिली है, तो जो स्रोतों से सूचना मिली थी 99% लगभग सही थी। तो 15,000 के आसपास आए, प्लस माइनस 2,000 मैंने लगाया था, उसकी जरूरत नहीं पड़ी, 14,851 आए। अभी भी इस 14,851 में भी छटनी होने लायक लोग हैं जो छट सकते हैं। अब मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जरा विचार कीजिए कि कोर्ट को अगर 22 जनवरी को ये याद है कि हमने 16 जनवरी के बाद कहा था कि किसी को हम कंसीडर नहीं करेंगे, तो क्या कोर्ट को ये बात नहीं याद है कि हमने कहा था जो पुराने विज्ञापन में फॉर्म भरे हों, एप्लीकेंट हों, ये भी तो एक कॉलम बनवा दिया था। ये कॉलम तो हटने नहीं जा रहा है, ये कॉलम हटेगा नहीं। और मुझे जो सूचना मिल रही है कि बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो पुराने विज्ञापन में एप्लीकेंट नहीं थे, लेकिन कहीं ना कहीं इस डाटा में शामिल हो गए हैं। तो देर सवेर वो भी छट जाएंगे, संख्या और कम होगी। कुछ और भी चीजें हैं जहां से संख्या और कम हो सकती है। अब देखिए, वहां अगर जाइए आप, चलिए 10-11 दिसंबर में तो संख्या होती है 2,000। और फिर आपकी 16 दिसंबर की सुनवाई होती है, संख्या हो जाती है 8 से 10,000। फिर 19 तक ये संख्या पहुंच जाती है, जबकि 19 का कोई दाखिला नहीं, लेकिन जो हुआ है उससे आप सब लोग अवगत हैं। बहुत विस्तार में जाने की मैं जरूरत नहीं समझता हूं। ये संख्या पहुंच जाती है 16,000 के आसपास। तो कहीं ना कहीं, माफ कीजिएगा, कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने क्या, सही सही कहें तो सभी लोगों ने, कुछ ने ज्यादा कुछ ने कम किया, जोड़ा लोगों को। अब एक बात मैं जो कहने जा रहा हूं, शायद कुछ लोगों को बुरी लगे, लगे तो लगे। मैंने कहा कि मैं जो मेरे दिल में आएगा मैं बोलूंगा। कुछ लोग 1500-1500 रुपया दे करके सन 2016 में याची बने और उसके बाद अपने काम में लग गए। कोई पूना चला गया, कोई जयपुर चला गया, कोई बॉम्बे चला गया, लोग जॉब करने लगे। अचानक से ये रेस्पोंडेंट का मामला हमने इलाहाबाद हाई कोर्ट से शुरू किया था और ये होते होते वहां पहुंचा 23 में, वहां सुप्रीम कोर्ट में। फिर ये स्थिति बन गई जो आज वर्तमान में बनी है। अगर कुछ लोग जुड़े हैं, जैसे क्या प्रवीण श्रीवास्तव, क्या चंद्रशेखर चंदू, क्या अभय मिश्रा, क्या जो लोग हमारे साथ लाठी खाए धरना प्रदर्शन में, कुछ लोग आज तक गले पे लाठी लगी है इलाज करा रहे हैं, जो जेल गए, उनको उसी कैटेगरी में रखा जा सकता है, उसी श्रेणी में रखा जाए। जो लोग 1500 दे करके आज 10 साल बाद लोगों को फोन कर रहे हैं कि जोड़ ही लीजिए, या आपने हमको बताया क्यों नहीं। 75,000 रिप्रेजेंटेशन बेसिक शिक्षा परिषद को मई 16 में प्राप्त हुए थे। 75,000 लोगों को, जो लड़ने वाले थे वो जुड़े रहे। हालांकि उन्होंने भी कुछ गलतियां की, नहीं तो संख्या इतनी बढ़ती नहीं। संख्या बढ़ी जो, उसमें लगातार लड़ने वालों की भी गलतियां हैं, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। तो अब जो लोग लगातार अनवरत ये वो संघर्ष में रहे, चाहे वो
अदालत की लड़ाई हो चाहे सरकार के विरुद्ध लड़ाई हो, इस चंद्रशेखर का नाम ले रहा हूं मैं, रात रात भर जग कर एक एक लाख ट्वीट किया। और उनको सपा सरकार के खिलाफ उन्होंने ट्वीट किया तो मुझे ठीक ठीक याद आ रहा है, एक बार ऐसा हुआ था कि चंद्रशेखर को शायद सपा वालों ने कहा कि ये तो भाजपा के आईटी सेल के हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। 1 लाख ट्वीट जो है अपने आप में तो कितना त्याग किया है। अब इन लोगों को उन्हीं लोगों के साथ रख दिया जाए तो मतलब तो एकदम बेतुकी बेईमानी बात होगी। जो लोग लड़ रहे हैं, जो शुरू से 14 साल से संघर्ष कर रहे हैं, एक प्रकार से 14 साल के संघर्ष के बाद भगवान राम को रावण पर विजय मिली थी, तो ये उस तरीके के संघर्ष में शामिल हैं। और जो गायब हैं 10 10 साल से, 16 से 26 में अचानक प्रकट हो रहे हैं, तो क्या ही कहा जाए। खैर, इस लिस्ट में भी छटने योग्य लोग हैं मेरी दृष्टि में। और अब सुनवाई की बात एक बार फिर से कहें तो सुनवाई शुरू हुई तो एक अधिवक्ता महोदय ने यह कहा कि 21 हम लोग दे नहीं पाए, तो 21 तक के जो 16 था उसको उन्होंने कहा कि 21 तक के लोगों को शामिल किया जाए। ये 22 की सुनवाई की बात मैं कर रहा हूं, लास्ट हियरिंग की। 21 तक के लोगों को, यानी 21 दिसंबर तक के लोगों को। 21 का मतलब मैं नहीं समझ पाया कि 21 दिसंबर का नहीं कि 21 जनवरी। तो उन्होंने कहा कि मैंने सुबह सुबह ही डिसमिस किया है और जज साहब ने, और हम कतई कंसीडर नहीं करेंगे, मना कर दिया। डाटा दिया गया 14,891 का निखिल रोहतगी द्वारा। तो उन्होंने, जज साहब ने पूछा, जज साहब ने पूछा कि आपने सरकार से बात की? तो उन्होंने ऐश्वर्या भाटी ने कहा हाँ बात की, सीट वैकेंट है। तो उसके बाद फिर उसमें लिस्ट में जो था, मेल था, फीमेल था, आर्ट था, साइंस था। तो जो साहब ने अब थोड़ा सा उसमें जल्दबाजी में, जो पिछली लाइव हुई थी उसमें कुछ जल्दबाजी में और भीड़ वहां इतनी ज्यादा थी कि बोलते समय सेंटेंस अरेंजमेंट में कुछ त्रुटियां हुई थी। तो इसलिए हमने कहा कि इसको एक लाइव और करके क्लियर कर दिया जाए। तो उन्होंने कहा इन सबको हटाइए, आर्ट साइंस मेल फीमेल ये सब हटाइए, और इसको कैटेगराइज करिए, जो है जनरल में, एससी में, एसटी में, ओबीसी में, इनमें कैटेगराइज करिए। और बस सीट के संदर्भ में उन्होंने गवर्नमेंट के काउंसिल से पूछा। गवर्नमेंट के काउंसिल ने कहा कि इतनी सीटें हैं। अच्छा, उसमें दो बातें हुई हैं, साहब मैं बताऊंगा आपको कि दो लिस्टें बन करके ही गई थी। एक जो है, एक में 7,000 थे, एक में बाकी थे। तो इन सब चीजों को कोर्ट ने इस पर कोई डिस्कस ही नहीं किया कि कौन ऊपर है कौन नीचे है। इन सब चीजों पे कोर्ट ने कोई डिस्कस नहीं किया है। अब ये है कि ये जो सब कैटेगरी है, मतलब अनरिजर्व, एससी एसटी, ओबीसी, ये बन करके जाएगी। और 1 बजे उन्होंने, वो जज साहब ने पहले तो मंगलवार को ही लगा रहे थे, 27 तारीख को। तो कुछ लोगों ने कहा कि 29 को लगा दिया जाए। उसमें दूसरे माननीय न्यायाधीश महोदय ने भी कुछ असमर्थता जाहिर की। तो उन सब चीजों का सॉल्यूशन निकालते हुए ऑनरेबल जस्टिस मिस्टर संजय करोल ने इसके लिए विशेष पीठ बना दी। 1 बजे 29 तारीख को लंच में सुनवाई होगी, और लंच में सुनवाई होगी। और किसी को मैं अब तो वकीलों की भूमिका ना के बराबर हो गई है, उन्होंने सबको मान लिया है कि जीरो ग्राउंड पे हैं। किसी को न तो कोई बोलने का विशेष मौका मिल रहा है पीछे से, न मिलेगा, न वकीलों की कोई विशेष भूमिका इसमें है। लेकिन ठीक है, सबके वकील रहें ताकि कोई प्रश्न उठता है तो उसका जवाब दें, और पूरी तैयारी से रहें। कोई ऐसा प्रश्न कोर्ट करे तो उस माननीय न्यायालय को उसका एकदम सुव्यवस्थित उत्तर मिले, कहीं भी कंफ्यूजन की स्थिति न रहे। यही तना रोल वकीलों का है वहां, अधिवक्ताओं का। बाकी आज की बात मैं करूं, जब मैं वहां से दिल्ली से लौट आया
एक्चुअली मेरा जो है काम करने का तरीका बड़ा एकदम ये कि आर पार वाला होता है। आपको याद होगा 2-3 मई 2016 को बेसिक शिक्षा परिषद में धरना चल रहा था। वहीं रख दो बेटा। बेसिक, हाँ जाओ, थैंक यू। बेसिक शिक्षा परिषद में धरना चल रहा था। लोग छिप 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 करके जाते हैं धरने में, और 2-3 मई को हमारे साथी जानते होंगे कि मैं धरने में था, और बहुत विधिवत था और बहुत कायदे से था। एक बार जब हेलमेट और जैकेट लेकर के पूरी तरीके से घेर लिया गया था, याद हो तो, स्पीच देने के बाद पुलिस का घेरा हम लोगों पे कम हुआ। जब तक हम वहां थे तब तक लाठीचार्ज नहीं हुआ। 7 बजे शाम को हम आए तो 8 बजे लाठीचार्ज हो गया। तो उसका भी हमने खामियाजा भुगता। पहले तो मैं टर्मिनेट हुआ 15 में। और ऐसा क्यों कह रहा हूं, कुछ लोगों ने फेसबुक पे बड़ा मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लिखा बड़ा इधर का उधर है। वो हमसे सवाल पूछते हैं तो उनको मैं हमारे छोटे भाई हैं, मैं बता देना चाहता हूं कि टर्मिनेट हुआ, टर्मिनेट होने के बाद बहाल हुआ, बहाल होने के बाद फिर जो है मैं गया धरने में। फिर जो है 3 साल 3 महीने 18 दिन मेरी नियुक्ति रोक दी गई बेसिक शिक्षा परिषद में 2-3 मई के धरने के कारण। मैं कहीं भी जाता हूं तो डंके की चोट पर जाता हूं, चाहे वो न्यायालय की बात हो, चाहे निदेशालय की, चाहे सचिवालय की, चाहे 3 जून को प्रमुख सचिव नीतीश्वर कुमार से हमने जब बात करी थी। तो जब मैं जाता हूं तो सच के साथ चलता हूं, परिणाम की परवाह मुझे होती नहीं है। हमारे करीब रहने वाले लोगों ने इसको बहुत बेहतर तरीके से देखा है। अब उन लोगों को तो जवाब मिल गया होगा। एक सवाल उठा दिया था कि किसी ने कि आपने हमारे योगदान पे सवाल उठाया था। प्रश्न ही सीधे ले लूंगा तो वो व्यक्ति समझ जाएंगे आप लोग कौन है। तो हमारे योगदान पे सवाल उठा दिया था। तो व्यक्तिगत रूप से मैंने इसमें जितना सहा है, जितना बर्दाश्त किया है, जितनी लड़ाई लड़ी है, वो केवल मैं समझ सकता हूं, मेरे करीबी समझ सकते हैं जिन्होंने मुझे बहुत करीब से देखा है। खैर, इस विषयांतर हो रहा है, लेकिन कभी कभी जवाब देना भी जरूरी होता है। बहुत देर तक चुप्पी का मतलब होता है मौनम स्वीकार लक्षणम। और जिसको बहस करना हो वो एक शिक्षक और एक गरिमावान व्यक्ति की तरह जब बात करेगा तो उससे डिबेट की जाएगी। अदरवाइज कौन क्या लिख रहा है, और अगर भाषा गंदी है तो बिल्कुल पढ़ा नहीं जाएगा, जवाब देना तो बड़ी दूर की बात है। खैर, इसको छोड़िए, अब मैं आज की बात करता हूं। आज भी आपको यकीन होगा कि नहीं होगा, मैं नहीं जानता हूं। आज एक ड्राफ्ट चारों तरफ फैल रहा है, जिसमें एक प्रोफार्मा है, ड्राफ्ट चारों तरफ सर्कुलेट हो रहा है, जिसमें भर करके देना है और 10,000 रुपए कैंडिडेट की मांग की जा रही है। आज की बात बता रहा हूं, और आज ये 3 बजे की बात बता रहा हूं। वो आया है, मेरे व्हाट्सएप पे भेजा गया है। किसी परिचित व्यक्ति ने, मैं नाम नहीं लूंगा, भेजा और उसमें कहा भैया लिखा है कि ये इन सिविल अपील 4347-75 ऐसे ऐसे करके पूरा उसमें इतने इतने कॉलम बने। हमने कहा भेजो, तो भेजा उसने। हमने कहा कब आया, तो उन्होंने कहा आज आया। तो हमने कहा कि किसने भेजा है, तो हम अब नामोल्लेख नहीं करेंगे किसने भेजा है। पैसा बताया कि 10,000 की डिमांड है, और ये कहा जा रहा है कि एक या दो खास लोगों का नाम दीजिए। तो अब आज ये कंडीशन है। तो इतना समझाने के बाद कोर्ट की कार्रवाई 16 तारीख को लेकर के मैं लगातार लाइव कर रहा हूं। 11 को तो लेकर के खैर मैंने फोन पर ही कहा था, लेकिन 16 तारीख की सुनवाई को लेकर के मैं लगातार लाइव पर आ रहा हूं। अभी अगर देखिए तो 16,000 गुणे 3 ही हजार कर लीजिए, जो नए जोड़े गए खारिज हुए, तो करोड़ों का खेल हो रहा है और बेरोजगार लुट रहे हैं। जो है, अब समझाने पे भी नहीं समझ में आ रहा है कि हमने कहा डकैती हो रही है, कोर्ट ने भी कह दिया वही बात। 4 दिन बाद आईना दिखा दिया सबको। 5 मिनट तक कोर्ट में सन्नाटा था, किसी के मुंह से बोल नहीं फूट रहे थे। ये हकीकत है कोर्ट की टिप्पणी सुनने के बाद। मैंने कहा 16 के बाद किसी को कंसीडर नहीं किया जाएगा, कोर्ट ने भी दोहरा दिया। ये मतलब मेरी बात पे नहीं यकीन आ रहा है तो कम से कम कोर्ट की बात पे यकीन करिए।
उससे बड़ी अदालत सर्वोच्च अदालत है, उसके बाद भी आज लोग पैसा वसूल रहे हैं। और लोग, एक तो मेरा पता नहीं प्रोफार्म में 43-47 हर जगह है, और लोग पता नहीं कहां से नंबर लगा के मुझसे आज भी पूछ रहे, आज आ गए थे घर तक कि भैया जुड़ जाएं। हमने कहा क्यों, हम कहे जुड़ जाएं, जो है उधर 10,000 वाला हमने बताया, वो भी कह रहा है लड़का जुड़ जाएं। अब ये देखिए, कोई अभी अभी स्क्रीन पे हमको दिखा रहा है कि भैया प्रोफार्मा सेंड करिए, व्हाट्सएप पे मैसेज आया है, देखिए अभी मैं देख रहा हूं, ये चल रहा है, अभी तक चल रहा है। तो मतलब क्या कहें, मेरे पास तो शब्द नहीं है। और वो मैं टेक्निकली एक्सपर्ट नहीं हूं कि ऐसा वीडियो बनाऊं कि मैं बोल रहा हूं जो उसका स्क्रीनशॉट भी, ऊपर मैं बोल रहा हूं नीचे हाफ स्क्रीन पे उसका स्क्रीनशॉट भी पड़ता जाए। ऐसा मैं टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं हूं, ना मेरे पास कोई टेक्निकल टीम है। मैं सिंपली लाइव करता हूं, अपने दिल की बातें रखता हूं। अगर ऐसा होता, मैं ऐसा कर पाता तो मैं लाइव ना होता, रिकॉर्डेड वीडियो डाउनलोड अपलोड करता, और उसमें आप देख पाते कि मैं ऊपर देख पाते कि मैं बोल क्या रहा हूं, नीचे उसका आप प्रूफ भी देख पाते। तो अभी भी लूट जारी है, अभी भी लूट जारी है। और कुछ लोग तो हैं, दो यादव बंधु हैं, वो 69,000 में भी याची बना रहे हैं, वहां भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अ, ये अब मैसेज किए हैं कि भैया केवल देखने के लिए मांग रहे हैं। बताइए, अब अभी जो मैंने जस्ट उल्लेख किया कि अभी आया है, उनका दूसरा मैसेज आया, भैया मैं केवल देखने के लिए मांग रहा हूं। तो मैं बात कर रहा था, कुछ दो यादव बंधु जो हैं, नाम नहीं लूंगा, आप समझ गए होंगे, एक 69,000 में भी याची बना रहे हैं, 69,000 में भी धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, इधर 72,000 में भी चले आए, उधर 5100 में सब कुछ उधर जूनियर 29,334 भर्ती में सब कुछ होने के बाद आज 51-5100 रुपया लेके याची बना रहे हैं। तो वो यादव बंधु तो हर जगह उतरे हुए हैं कि जहां से मिले याची बनाओ। मतलब क्या बिजनेस है भैया, यही प्रोफेशन है आपका याची बनाना? अभी अभी देखिएगा, ये डिस्प्यूट बढ़ेगा अगर इस 14,851 में ऐसा भी व्यक्ति पाया गया जिसने 30 नवंबर के विज्ञापन में आवेदन, अपना एप्लीकेशन सबमिट नहीं किया गया, और जो मुझे सूचना मिल रही है कि ऐसे भी लोग हैं इसमें, तो ये डिस्प्यूट बढ़ेगा, आगे जाएगा निश्चित रूप से। कोई ना कोई इस पे ऑब्जेक्शन करेगा, और फिर वो जो केवल नए विज्ञापन में हैं उनकी संख्या, अब देखिए ये सूत्रों के हवाले से खबर है कि ऐसे लोग 1,000 से ऊपर हैं जो पुराने विज्ञापन में आवेदन नहीं किए थे। तो फिर यहां छटनी हो सकती है। अब क्या होगा ईश्वर जाने, मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूं, केवल एक अंदेशा है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अभी भी याची बनाए जा रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि कृपा करके अब 29 की सुनवाई तक न तो किसी को एक पैसा दीजिए, न कहीं याची बनिए, न किसी से जुड़िए। ऐसा करना न केवल ठगी है, डकैती है, डकैती शब्द इस्तेमाल करने में तो बड़ा आसान हो गया मुझे, बल्कि माननीय उच्चतम न्यायालय यानी देश की सर्वोच्च न्यायपालिका के दिए गए मौखिक निर्देश की अवमानना है। चाहे कोई वो मेरा भाई कर रहा हो, चाहे संगठन का कोई व्यक्ति कर रहा हो, चाहे कोई अधिवक्ता ही क्यों न कर रहा हो, अगर 16 के बाद जब कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है और आज भी याची बना रहा है, तो नैतिक रूप से केवल वो गलत नहीं कर रहा है बल्कि वैधानिक रूप से भी गलत कर रहा है। तो मेरा आज का लाइव जो था इस बात को लेकर के विशेष था कि कतई अब याची न बनिए, जो भी हो रहा है पहले होने दीजिए। अगर कोई रास्ता किसी के लिए, देखिए कल क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन जो हो चुका है वो एकदम स्पष्ट है कि 16 के बाद नोबडी। तो जो लोग कर रहे हैं वो नैतिक रूप से, केवल नैतिक रूप से गलत आचरण नहीं कर रहे हैं बल्कि वैधानिक रूप से भी गलत आचरण कर रहे हैं, जो आज भी जोड़ रहे हैं, जो जूनियर में भी 5100 दे करके नए याची बना रहे हैं, प्राथमिक में तो हल्ला बोल याची बन रहे हैं। और कोर्ट की सुनवाई आप लोगों ने जान ही ली है, 29 पे भी हमने चर्चा कर ली।
जहां तक एक समस्या, क्षमा करिएगा, एक बात जो कह रहे हैं कि इतनी सीटों पे भर्ती होगी, इतनी सीटों पे भर्ती होगी, इसको अगले प्रश्न में मैं ले रहा हूं। बहुत से लोगों का प्रश्न है, भैया क्या मिलेगी नौकरी? तो हनुमान जी की कृपा बनी रहे, 72,825 की भर्ती आगे बढ़ चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नियुक्तियां होंगी, कैसे होंगी, कब होंगी, ये मैं नहीं जानता हूं, ये ईश्वर जाने, लेकिन नियुक्तियां होंगी, होंगी होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, नियुक्तियां होंगी। ईश्वर मेरे जवान की रक्षा करे, हमारे ऊपर ईश्वर की कृपा बनी रहे, ईश्वर मेरे जवान की रक्षा करें। 72,825 भर्ती जो 66,555 पे क्लोज हो गई थी, वो आगे बढ़ेगी और नियुक्ति शर्तियां होगी। कब होगी, कैसे होगी, इस पर भविष्य में मैं कुछ कह नहीं सकता हूं, ये ईश्वर जाने, किंतु होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसको मैं स्पष्ट कर दूं। दूसरी चीज, 6,170 सीटें अवशेष हैं, इसको लेकर के काफी बाजार गर्म है, काफी इस पे संशय की, संदेह की स्थिति बनी हुई है। तो संशय संदेह की स्थिति बनी हुई है, इस पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि सरकार ये कह सकती है कि सरकार ये कही, सरकार ये कहे, जो भी है सीट खाली है कहे, 6,170 सीट खाली है, मान लीजिए कह ही दिया है ऐश्वर्या भाटी ने, मैक्सिमम मान लीजिए, एडवर्स इफेक्ट क्या होता है। तो 6,170 की बात अगर होती तो कोर्ट का भी तो कुछ न कुछ, माननीय न्यायालय का, माननीय न्यायाधीश का भी तो कुछ उस पर व्यू आना चाहिए था, कुछ टिप्पणी उनकी आनी चाहिए थी, जो कतई नहीं आई है, बिल्कुल नहीं आई है, एक शब्द इन सब। हाँ, इतना उन्होंने पूछा कि आपने सरकार से बात की, उन्होंने कहा हाँ बात की, सीट वैकेंट है, सीट जो भी वैकेंट है। सीट को लेकर के जस्टिस संजय करोल साहब की कोई टिप्पणी नहीं हुई है, और उनकी जो शुरू से एक लाइन चल रही है कि जीरो ग्राउंड पे हैं आप, मर्सी पे हैं, मर्सी इज नॉट इक्विटी, और 16 दिसंबर 11 को कहा था कि डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव या कैसे भी हो आप, कोर्ट आ चुके हो 16 दिसंबर को। फिर आज उन्होंने कल 22 की सुनवाई में सेम सारी बातें वही दोहराई, ना तो वो कटाफ पे गए, ना तो मेरिट पे गए। हाँ, इतना जरूर कहा कि मेल फीमेल आर्ट साइंस की जरूरत नहीं है। उस दिन मैं उल्टा बोल गया था, इसको बोलना ऐसे था, उसमें आप कैटेगरी कर लीजिए, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी। बाकी उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की है कि कोई टिप्पणी की हो कि 6,170 सीट हैं तो हम इसके हिसाब से कर लेंगे, या हम ये क्राइटेरिया लगा देंगे 60 का, 70 का, 65 का, 75 का, 90, 105 का, 83, 90 का। ऐसी कोई टिप्पणी पिछली सुनवाई में, 22 की सुनवाई में हुई नहीं है कि ऐसी कोई टिप्पणी हुई हो। हुआ सिर्फ इतना है कि जो लाइनें, जो डायरेक्शन कोर्ट का था, जो दिशा कोर्ट की थी, 22 की सुनवाई में भी कोर्ट ने वही रुख अख्तियार किया है। जीरो ग्राउंड पे हैं आप, 16 तक हमको कंसीडर करना है, 16 के बाद हम किसी को कंसीडर नहीं करें। 16 दिसंबर, माफ करिएगा, मैं 16 जहां बोला हूं उसको 16 दिसंबर 2025 चला जाए। तो इन सब अफवाहों का क्या मतलब है कि इतनी सीटें बची हैं, इतनी ही सीटों पे होगी। हाँ, वो उन्होंने कहा कि आप देखिए इनको किस तरीके से करना है, गवर्नमेंट काउंसिल से कहा, और जो है इसके लिए उन्होंने थैंक यू भी बोला उनको, और उनको प्रोटेक्ट भी करने की बात कही। ये बातें हुई हैं कोर्ट में, जितना कुछ हुआ है, पहले 5 मिनट में सब कुछ निगेटिव हुआ है, और 5 मिनट तक लोग बोल नहीं पाए। और आप गौर से देखेंगे तो कुछ लोगों के चेहरे बता रहे थे कि आज किस स्थिति को फेस करके वो कोर्ट से आए हैं, किस परिस्थिति से गुजरे हैं, कोर्ट ने किस तरीके से आज रुख अख्तियार किया था।
ये देखने से ही पता, बहुत से लोगों को मैंने देखा, चेहरे से पता लग रहा था कि आज अदालत ने जो नहीं कहना चाहिए था। उसमें एक बात और आई सुनवाई में कि ऑनरेबल जस्टिस मिस्टर संजय करोल से एक अधिवक्ता, फिर मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने कहा कि कोर्ट का वीडियो अपलोड होता है, अपलोड किया जाता है, देखिएगा उतनी देर की सुनवाई जो है वो आपको लाइव मिल जाएगी। तो उसमें कहा गया कि कोर्ट का वीडियो अपलोड किया जाता है। मुझे लगता है कि इस काम को सबसे पहले मैं करता हूं, ढूंढ ढांड के पहले मैं वीडियो लाता हूं, रिकॉर्ड तो मैं करता नहीं हूं। तो लेकिन कुछ लोग हैं जो भाई, उनसे बोलता हूं कि रिकॉर्ड करे रहिएगा, और जैसे ही होता है मैं डालता हूं कि पहली नजर में आप भैया सुन लो उसको, और उसको जो है एआई से आप ट्रांसलेट कर लो, करो, आप खुद देखो, खुद समझो, जो है छिपाना क्या, बहाना क्या। तो ये भी बात कोर्ट में उठी कि वीडियो अपलोड किया जाता है कोर्ट की कार्रवाई का। खैर उसके बाद कोर्ट ने प्रसारण ही बंद करवा दिया। फिर ये भी कहा गया कि अब उन अधिवक्ता का मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है, सब हमारे लिए सब अधिवक्ता हैं, सब अधिवक्ता बंधु हमारे सब लड़े हैं हमारे लिए, किसी न किसी रूप में अपना योगदान दिया है, सबका अपना अपना सम्मान है। लेकिन यहां जो बातें घट रही हैं ये अधिवक्ताओं तक भी जा रही हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट के या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद को सुशोभित कर रहा है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। निश्चित रूप से उनको भी पता है कि हो क्या रहा है, और उनका एनालिसिस हमसे आपसे हजार गुना ज्यादा शार्प होगा कम से कम। तो ये मत भूलिए कि जस्टिस संजय करोल को पता नहीं है कि क्या चल रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये उनको बहुत भली भांति पता है। फिर कहूंगा कि न याची बनिए, न याची बनाइए, कोर्ट के मौखिक दिशा निर्देश का पालन कीजिए, ईमानदारी बरतेंगे तो ईश्वर मदद करेगा, और भर्ती आगे बढ़ेगी ईश्वर की कृपा से। ये आशा नहीं है मेरी, अपितु मेरा पूर्ण विश्वास है इस बात पर। और ईमानदारी से रहिए, ईमानदारी से लड़िए जितने पैरवीकार हैं। और इस 6170 को लेकर के जो कयासबाजी, बयानबाजी चल रही है, चूंकि अदालत ने ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की है, तो मैं जब तक अदालत के विचार नहीं जानता हूं तब तक मैं इसको कयासबाजी और बयानबाजी ही मानूंगा। बाकी जो होगा 29 की सुनवाई में, बहुत देर 29 की सुनवाई नहीं चलेगी, ये लिस्ट जाएगी, उसके बाद कोर्ट जो है कोर्ट को जो डायरेक्शन देना है वो देगी, फिर डेट लगेगी, और कोर्ट का रुख लगातार स्टैंड जो है कांस्टेंट स्थिर बना हुआ है, और वो स्थिर कांस्टेंट व्यू हमारे आपके लिए बेहद पॉजिटिव है, जैसे भगवान की कृपा बरस रही हो। मैं चाहूंगा कि अगली 26 जनवरी को हमारे साथी, आज 26 जनवरी है, आज तिरंगा फहराया गया, गणतंत्र दिवस मनाया गया। मैं परमपिता परमात्मा, किशोरी जी, रघुनंदन से, श्री हनुमान जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि हमारे जितने संघर्ष के साथी, हमारे छोटे भाई, बड़े भाई भी बहुत हैं, सब जो है अगली 26 जनवरी को अपनी अपने 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 स्कूलों में तिरंगा फहराते हुए अपनी अपनी फोटो डालें। इससे बड़ी खुशी मेरे लिए और कुछ नहीं होगी। ये 72,000 भर्ती से ज्यादा बड़ी खुशी होगी मेरे लिए। एक बने, नेक बने, और याची बनने बनाने की प्रक्रिया 10-10 बार नहीं, 100-100 बार कह रहा हूं, इस पर विराम लगाइए, डकैती वाला काम बंद हो। सभी को एक बार पुनः गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना, बधाई, सभी का हार्दिक वंदन, अभिनंदन, सभी को प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।